Hello student, how are you all? I am your teacher and tutor सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स और बहुत टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका कि नेम है मिरर। ठीक है, तो देखते हैं कि मिरर क्या होता है, किस टाइप की प्रॉपर्टी जो होती हैं, कैसे वो बनता है और कैसे हमें मिरर में ऑब्जेक्ट दिखता है और हमें अपनी इमेज भी मिरर में दिखाई देती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मिरर। ओके, तो आपने देखा होगा अपने घर पर डिफरेंट टाइप के मिरर्स आपने ऑब्जर्व किए होंगे। ठीक है, होते तो सब एक जैसे ही हैं, पर उनकी शेप साइज़ डिफरेंट के टाइप के देखे होंगे। कुछ मोटे देखे होंगे, कुछ पतले देखे होंगे, इसीलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप की आपने मिरर्स को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मिरर। ये मिरर होता क्या है, हमें कैसे पता लगता है कि ये भाई मिरर है। ठीक है, और किसी पार्ट को हम किस तरीके से मिरर की तरह हम देखेंगे। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब वाटर होता है, शांत वाटर में जब आप देखते हैं तो आपको अपना फेस उसमें दिखाई देता है या नहीं देता है। सम ऑफ द टाइम आपने ये भी देखा हो परछाई दिखाई देती है। सम ऑफ द टाइम आपने देखा हो बेटा ऐसे ही बहुत चिकने पॉलिश सरफेस होते हैं, जहाँ हम जब देखते हैं उसमें तो हमारी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो फिर मिरर तो नहीं होते हैं, पर बिहेव मिरर की तरीके से ही करते हैं। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज मिरर? ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। व्हाट अ डेफिनेशन, कितनी सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो हम उसको क्या कह देंगे भाई कि सर ये मिरर है। ठीक है, अब ये हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम मिरर बोलते हैं, ये बनता कैसे है? ठीक है, कुछ तो प्रोसेस लगते होंगे इसमें, कुछ तो ऐसे प्रोसेस होते होंगे। तो अगर हम इसके बनने की बात करें बेटा, तो मैं अगर आपको जनरली बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी पिक्स दे रखी है कि हम करते क्या हैं। हम एक सिंपल सा गिलास लेते हैं, उसके बैक साइड पर हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और वो सिल्वर कोटिंग सिल्वर नाइट्रेट की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है बेटा। ठीक है, उसको सिल्वर कोटिंग करने के बाद हम यहाँ वर्ड सिल्वर कोटिंग ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा हमारा। ठीक है, सिल्वर कोटिंग करने के बाद में अब सिल्वर कोटिंग को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पेंट करना पड़ता है। तो कभी कभी हम ब्लैक कलर का पेंट करते हैं और सम ऑफ हाउ आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि बेटा हम रेड कलर का पेंट कर देते हैं, जो कि पेंट क्या होता है, वो लेड ऑक्साइड का होता है बेटा। किसका होता है? लेड ऑक्साइड का रेड पेंट कर देते हैं। कभी कभी हम ब्लैक पेंट भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ध्यान रखना कि एक गिलास पर हम उसकी बैक साइड पर सिल्वर कोटिंग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की या एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। ठीक है, अब सर उसके बैक साइड पर आप जो ब्लैक कलर कर रहे हैं या लेड ऑक्साइड का जो रेड कलर का ऑरेंज कलर का जो पेंट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं सर आप? उसको हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सिल्वर कोटिंग सिल्वर नाइट्रेट वाले पार्ट को क्या है प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, वो खराब ना हो। अगर वो खराब हो जाएगा तो फिर वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर हमारी इमेज मिरर में नहीं बनाएगी। इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, सिल्वर कोटेड वाले पार्ट को एक कवर्ड कर देते हैं, उस पर एक पर्दा डाल देते हैं, जिससे कि वो नहीं दिखे, खराब ना हो। और वो पर्दा ब्लैक कलर के पेंट का भी हो सकता है और ऑरेंज रेड कलर के उस पेंट को हम क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तो हाउ मिरर इज मेड? Mirror are made by putting a thin layer of silver nitrate or aluminium behind a flat piece of glass। देखो एक फ्लैट पीस ऑफ गिलास ले लें और उसके बैक साइड पर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिरर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, प्लेन मिरर हो जाएगा वो हमारा। और उस मिरर पर हम क्या कर दें, उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ब्लैक कलर कर दें
या एक ऑरेंज रेड कलर का पेंट करते हैं, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड का पेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखना होता क्या है जब हम ऐसा कर देते हैं, when you place an object in front of a mirror। अब मिरर बन के रेडी हो गया। अब इस मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं या हम भी जाते हैं इस ऑब्जेक्ट मिरर के सामने एज पर ऑब्जेक्ट, तो यू सी द सेम ऑब्जेक्ट इन द मिरर। हम क्या देखते हैं, हम सेम ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी मिरर के सामने जाते हैं तो हमें सेम हमारी इमेज दिखती है, तो वो इमेज हमारी रिफ्लेक्टिंग इमेज होती है जो कि मिरर में दिखाई देती है। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर आती है, हमारी इमेज बनाती है। वो इमेज आई पर तो हमें वो ऑब्जर्व होने लग जाती है और हम बता देते हैं भाई ये वाला ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हमारे रूम में, हम काउंट करके भी बता देते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर लाइट नहीं पड़ रही है, क्योंकि लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आईज पर इमेज नहीं बना रही, इसीलिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो इमेज या जो ऑब्जेक्ट मिरर में दिखाई देता है, एक्चुअली वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग इमेज होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा हम। ये देखो एक्चुअल पार्ट मैंने यहाँ लिया हुआ है जो कि आपको और क्लियर कर देगा कि कैसी लेयर्स होती हैं एक मिरर की। तो आपने देखा होगा बेटा, यहाँ हमने एक ट्रांसपेरेंट गिलास ले लिया है, ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पीछे आगे सब देख सकते हैं। और उस पर हमने पीछे बैक साइड पर एक सिल्वर एटम्स इनसाइड मिरर जो कि लिखा हुआ है, वो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया उसके पीछे। अब उस सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्लैक कलर का हमने पेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो गिलास पर अगर लाइट रेज जाएगी उसी से रिफ्लेक्ट होगी, और इसी सरफेस को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी तरीके का मिरर हो बेटा, उसकी बैक साइड आपको ऑलवेज कलरफुल मिलेगी, ये ध्यान रखना। अपनी लैब में भी ऑब्जर्व करना बेटा, बहुत सारे जो आपको मिरर दे रखे होंगे डिफरेंट टाइप के, वो सारे किसी न किसी कलर के कोटेड 110% दे रखे होंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी मिरर्स होते हैं हमारे, उनकी बैक साइड सिल्वर कोटेड होती है, और उसको सिल्वर कोटेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लैक कलर का या रेड या ऑरेंज कलर का, जो कि लेड ऑक्साइड का जो पेंट करते हैं ना, उसका कलर ही ऑरेंज या रेड होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं हमने पहले ये देख लिया, मिरर क्या है, मिरर कैसे बनता है, कैसी लेयर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के मिरर होते हैं। यहाँ जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, एक तो प्लेन मिरर होता है और एक कर्व मिरर होता है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर। आखिर प्लेन मिरर है क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपरली। ठीक है, तो देखो बेटा, प्लेन मिरर क्या है, ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। देखो वही डेफिनेशन है जो मिरर वाली है। ठीक है, ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ठीक है, ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। देखो जैसा कि इसमें भी ऑब्जर्व कर रखा है, एक पिक्चर हमने यहाँ भी ली है आपको प्लेन मिरर को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि एक ग्लास शीट दिख रही है आपको बेटा, और ग्लास शीट और ऑरेंज कलर के पेंट के बिटवीन आपको एक सिल्वर कोटिंग दे रखी है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम की होती है बेटा। ठीक है, और देखो ये लेड ऑक्साइड का जो पेंट होता है उसका कलर ही ऑरेंज या रेड होता है। वो ये कलर क्यों करते हैं सर, जो सिल्वर कोटिंग करते हैं आप या एल्यूमिनियम की जो कोटिंग करते हैं आप, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक हमारा मिरर चले, इसीलिए इस पर हम क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। आपने जनरली देखा होगा बेटा, लैब में जितने भी मिरर वगैरह होते हैं हम यूज़ कर लेते हैं, गिर जाते हैं, घिस जाते हैं, या कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं उनको घिस देते हैं वो टेबल वगैरह से या किसी चीज़ से, तो वहाँ होता क्या है, वो वहाँ से हट जाता है पेंट उसका। जब पेंट हट जाएगा तो वो एक सिंपल ट्रांसपेरेंट गिलास की तरह
बिहेव करेगा, ठीक है। फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर तो वो एक ट्रांसपेरेंट गिलास जो विंडो पर लगाते हैं हम उसके तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि हम अपने घर पर भी गिलास बना सकते हैं अगर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट गिलास है हमारे पास और उस पर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दें और उस पर फिर ब्लैक कलर या कोई भी एक लेड ऑक्साइड का कोई कलर कर दें तो हम भी अपने घर पर एक प्लेन मिरर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके बाद में कर्व मिरर क्या है। तो कर्व मिरर की डेफिनेशन देखते हैं बेटा क्या है। इन कर्व्ड मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, यानी कि किसी मिरर को हम कर्व मिरर तभी बोल सकते हैं जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, ठीक है। इसीलिए इसने वो डेफिनेशन को भी इसी तरीके से हमने राइट डाउन किया जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। इन कर्व्ड मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। द कर्व मिरर आर कॉल्ड, ये कर्व मिरर जो होते हैं उनको हम या तो स्पेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं या पैराबोलिक मिरर बोलते हैं इनको, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपॉन देयर कर्वेचर, उनके कर्वेचर पर कितना उसे हम बेंड करते हैं। अगर अब बेटा मैं सिंपली आपको एक बताऊं, आप एक झाड़ू होती है उसकी एक सीख निकालना बेटा और उसको ऐसी ऐसी लेना जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और उसको अपनी फिंगर्स और थंब के बिटवीन रख लीजिएगा। जब आप इसको बेंड नहीं करेंगे तो समझ लो ये एक तरीके से, अगर पीछे वाले पार्ट को उसको हम क्या कर दें, पेंट कर दें, तो ये एक तरीके से किस तरीके से बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इसको बाहर की साइड में क्या करता हूँ, बेंड करता हूँ। जब मैं इसको बाहर की साइड में बेंड करता हूँ और बाहर वाले बेंडिंग पार्ट को मैं पेंट कर देता हूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, जो पाम वाली साइड में होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके का मिरर बन जाएगा बेटा, एक स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। अब होगा किस टाइप का तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। वो बिहेव करेगा आपका कॉनकेव मिरर की तरह। अगर हम बेंड करा और जो उभरा हुआ पार्ट है, बल्गिंग वाला पार्ट है, उसको अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा हमारा, वो मिरर हमारा किस तरीके का कहलाएगा, व्हाट कर्व मिरर, ठीक है, या कर्व मिरर भी बोल सकते हैं या हम स्पेरिकल मिरर बोल सकते हैं या हम कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना बेटा। कर्व मिरर क्यों बोला सर आपने, भाई कर्व्ड ही तो है वो मिरर, कर्व की शेप में, इसलिए कर्व मिरर बोलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी पर कि वो कॉनकेव है, मैं कहां से उसको पेंट कर रहा हूं। अगर मैं उसके पीछे वाले पार्ट से जिसको मैं बेंड कर रहा हूं बाहर की तरफ उसको पेंट कर रहा हूं तो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैं सीख को क्या अंदर की टाइप में बेटा बेंड कर देता हूं और बाहर वाले पार्ट से उसे कोटिंग कर देता हूं तो ये फिर हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये तो मैंने आपको एक जनरली एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्पून का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की इमेज किस तरीके से बनती हैं, कैसे उनके सरफेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरीके का होता है, कौन कन्वर्जेंट रेज प्रोवाइड करता है, कौन डाइवर्जिंग होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा बेटा कर्व मिरर दे रखे हैं। एक तो स्पेरिकल मिरर है, इसी जो बेटा जो यहाँ पर स्पेरिकल मिरर यूज़ किया गया है ना, इसी को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, क्योंकि देखो आउटसाइडर वाली पार्ट को क्या कर रखा है इसने, पेंट कर रखा है, जो येलो कलर की लाइन से दिख रहा है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जहाँ रेज पड़ रही हैं, ठीक है, फॉल कर रही हैं, ठीक है। और पैराबोलिक मिरर भी दे रखा है। अब पैराबोलिक मिरर और स्पेरिकल मिरर को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, तो इनका जो बेंडिंग वाला पार्ट है उसमें डिफरेंस है, कर्वेचर में उनके में डिफरेंट है। इसी कर्वेचर पर हम इसको डिसाइड करते हैं कि ये स्पेरिकल होगा और ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। मैंने नीचे भी बेटा प्लेन मिरर भी दिख रखा है, एक साइड पॉलिश 110% होगी, चाहे वो किसी तरीके का मिरर क्यों ना हो, ये ध्यान रखना बेटा,
ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स दे रखे हैं, इसमें कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, ये हम बेटा लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। बस आप देख लीजिए कि शेप कैसी होती है इनकी, किस टाइप के दिखते हैं। पैराबोलिक मिरर को भी आप देख सकते हैं। एक बेटा शायद ब्रिटेन में एक वॉकी टॉकी बिल्डिंग है, आप ऑब्जर्व करना, सर्च करना। आज आप एक नई इन्फॉर्मेशन आपको आपकी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए दे रहा हूँ। ब्रिटेन में एक वॉकी टॉकी बिल्डिंग है, वो उसकी शेप ही वॉकी टॉकी जो मोबाइल होता है उस टाइप की शेप है, ठीक है। वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे किसी की कार को जला देती है, किसी के घर किसी बहुत सारे नुकसान करती है, बहुत सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ही गूगल पर सर्च करना वॉकी टॉकी बिल्डिंग इन ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं बेटा, सम स्पेशल फैक्ट रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड मैं यहाँ 3 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। शायद मुझे कहना पड़ रहा है कि बेटा ये कॉम्पिटिशन में हम देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, और जनरल चीज़ें हैं, ये आपको नॉर्मल भी बुक में नहीं दे रखा होगा कि इफ़ अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड द मिरर, अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, वॉक कर रहा है मिरर की साइड में, ठीक है, और वो 20 स्पीड से जा रहा है मिरर की साइड में, ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मिरर में से भी वो पर्सन चलता है, जैसे हम चलेंगे वो भी चलेगा, उसमें उसका भी मूवमेंट होने लगेगा, तो वो हमें हमारी स्पीड से डबल स्पीड में आता हुआ नजर आता है। इफ ए पर्सन वॉक टूवर्ड द मिरर विद अ v स्पीड, देन वी सी appears to have his image in the mirror at 2v speed, यानी कि उसकी स्पीड के जस्ट डबल स्पीड से नजर आता है। अब सर ये कैसे चेक करेंगे, ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्या रीजन है कि वो हमें डबल दिखता है, तो ये डबल स्पीड से आता हुआ नजर आता है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप इसको ऑब्जर्व करके देखना मिरर में, आज ही आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पर ये सारी हरकतें करके देखिएगा, जिससे आप ये चेक कर सकें कि हाँ जो सर ने बताया वो एक्चुअली हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वॉकी टॉकी बिल्डिंग को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। एंड सेकेंड पॉइंट है बेटा, टू सी द फुल रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the plane mirror, the length of the mirror must be at least half that of the length of the object। ये क्या कहने वाला है बेटा, ये कह रहा है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की या खुद की इमेज फुल अगर मिरर में देखना चाहते हैं तो मिरर किस लेंथ का होना चाहिए, मिरर आपकी या ऑब्जेक्ट की लेंथ के हाफ का होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 फीट का है, उसकी फुल इमेज हम मिरर में देखना चाहते हैं तो 1.5 फीट का आपका मिरर होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है वो अपनी फुल इमेज देखना चाह रहा है तो आपकी हाइट के हाफ हाइट का एटलीस्ट मिरर होना चाहिए, तभी आप अपनी फुल इमेज देख सकते हैं। बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे छोटा अगर लेंगे तो फिर आपको नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना, फुल इमेज नहीं दिखाई देगी, या तो ऑब्जेक्ट की या फिर आपकी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी जब आप अपने घर पर ड्रेसिंग टेबल बनवा रहे हों रूम में तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, थर्ड पॉइंट को जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ 2 प्लेन्स आर टिल्टेड एट मिरर ए एंगल, यानी कि हम उसको इस तरीके से रखते हैं, एक एंगल पर अटैच करके रखते हैं अगर 2 प्लेन्स को, तो दे आर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम, दे आर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम। तो वहाँ हमारे क्या है, इमेजेस बनने लगती हैं जब उन दोनों जब हम मिरर्स को एक एंगल पर, किसी भी एंगल पर अटैच करके रखते हैं 2 प्लेन मिरर्स को, तो फिर उसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की हमें कितनी इमेज दिखाई देती है, टोटल नंबर ऑफ इमेज हमें कितनी दिखाई देती हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, n = 360 अपॉन a माइनस 1। हियर a इज़ द एंगल बिटवीन वेयर वी प्लेस द मिरर। हम किस तरीके से, किस एंगल पर हम 2 प्लेन मिरर को अटैच कर रहे हैं,
रख रहे हैं, और फिर हम जब उनके बिटवीन या उनके सामने किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो कितनी सारी इमेज बनती हैं। तो हमने यहाँ एक डिस्कस कर रखा है, दस 3 इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू मिरर बेंट एट राइट एंगल आर फॉर्म। जब हम दोनों मिरर्स को, प्लेन मिरर्स को राइट एंगल पर इस तरीके से बेंट करके रखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं, जब उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो हम वहाँ ऑब्जर्व करते हैं, हमें उसकी 3 इमेजेस दिखाई देती हैं। ये 3 इमेज कैसे पता लगी सर? कि सर जो ए एंगल है वो अब 90 डिग्री हो गया, तो 360 को जब 90 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 4, और उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो नंबर ऑफ इमेज निकल के आएंगी। तो इस तरीके से हम एक जब 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर अटैच करेंगे तब उस कंडीशन में हमें 3 इमेज मिलेंगी। अब आपने कहा कि सर अगर मैं 2 प्लेन मिरर्स को 60 डिग्री पर अरेंज कर दूं, फिर उनके सामने के ऑब्जेक्ट लेकर जाता हूं या प्लेस करता हूं जब किसी ऑब्जेक्ट को, तब कितनी इमेज मिलेंगी? तब यहां पर ए एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो 360 को जब 60 डिग्री से डिवाइड लगाएंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इट मीन हमें यह पता लग जाएगा कि इस अरेंजमेंट में कितनी इमेज बनेंगी। तो कितनी इमेज बनेंगी वहां हमारी? 5 इमेज बनेंगी। ठीक है, और जब अगर हम अपने प्लेन मिरर को क्या करते हैं बेटा? पैरेलल कंडीशन में रख लें, और जब ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, प्लेस करते हैं उनके बिटवीन में, तो हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा हमारी इनफाइनाइटली मैनी इमेजेस बनती हैं, इनफाइनाइटली मैनी इमेजेस बनती हैं। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, जब आप सैलून की दुकान पर जाते हैं तो वो बैक साइड में एक इमेज लगा देता है, मतलब मिरर लगा देता है। एक फ्रंट पर मिरर होता है, एक बैक साइड पर मिरर होता है। ठीक है, आप या जो वो सैलून वाला है वो जब बिटवीन द 2 मिरर्स के रहते हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं वो आपके लिए लगाता है कि आप देख सको पीछे से मैं कैसे कट कर रहा हूँ, दिखा सके। और फिर आप अगर नहीं ऑब्जर्व किया है आपने तो आप ऑब्जर्व करना, बहुत सारी इमेजेस बन रही होंगी वहाँ, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आई होप सो वॉट एवर टूडे वी डिस्कस इंटरेस्टिंग टर्म रिलेटेड टू द मिरर, I hope it is clear that is the basic term related to the mirror, plane mirror, curve mirror and some of the property which is related to the plane mirror. Okay, so अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ पार्ट जो कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स में बेटा अच्छा से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अगर कोई भी पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे पार्ट से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए। 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला भी है कि सर आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी पूछ लिया करो कभी कभी हमसे, तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे बेटा, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, सम ऑफ द पार्ट वी कैन डिस्कस, सो आफ्टर दैट वी कैन कवर द क्वेश्चनिंग पार्ट। आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट slide, next video. Okay, so thank you all of you for watching me and goodbye, stay safe, stay home, thank you.